इंटरव्यू में उन्होंने क्या पूछा, कॉपी पेन रखा, आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, कहाँ काम किया, इटली में कितनी देर हो गई है, आप कितनी आपकी एज है। सिर्फ ये 4 से 5 चीज़ें पूछी हैं और ये चीज़ें पूछने के बाद उसने कहा ठीक है आप जाओ। सबसे पहली चीज़ जो देखा जाता है आपकी एज कितनी है। बिल्कुल, ये तो यूरोप के अंदर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि वो कहते हैं कि लड़के की एज मैक्सिमम 30 तक। कंपनीज ये सवाल करती हैं कितनी सैलरी लेना चाहते हैं, या ये भी पूछा जाता है कि पहले जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे वहाँ पर कितनी सैलरी थी। आपकी कितनी। आपकी एजेंसी आपको कॉल करती है, एजेंसी आपको कहेगी कि आप रेडी हो जाएं, सुबह जाके आपने सामान वगैरह अपना सारा जो शूज़ हैं, शर्ट्स, कपड़े वगैरह सारा कुछ लेना है, तो आपने आगे फिर ड्यूटी पे खड़े होना है। वो शिफ्ट फिर आप जब जाएंगे वहाँ का जो मैनेजर होगा जिस जगह पर आपको काम देना है वो आपसे मिलेगा, आपको बताएगा कि इस दिन आपकी ड्यूटी है, यानी कि अगले दिन ही तो आपने काम स्टार्ट करना है। लेकिन दोस्तों अभी इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ और ये अभी बाहर निकल रहा हूँ मैं। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ये जहाँ जहाँ भी नज़र जा रही है ये सारी फैक्ट्री इन्हीं की हैं। तो अभी इंटरव्यू दिया, बाकी अल्लाह खैर करे। इंटरव्यू बड़ा सिंपल हुआ क्योंकि इनके पास रश ही बहुत ज़्यादा है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात सबके लिए खैर करे। ये पीछे भाई इंटरव्यू है, ये देख लें, पीछे इंटरव्यू दे के आए ऑफिस में। सर इंटरव्यू में उन्होंने क्या पूछा, कॉपी पेन रखा, आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, कहाँ काम किया, इटली में कितनी देर हो गई है, आप कितनी आपकी एज है। सिर्फ ये 4 से 5 चीज़ें पूछी हैं और ये चीज़ें पूछने के बाद उसने कहा ठीक है आप जा सकते हो। पेपर काट के उन्होंने वो पेपर वर्क का उतार के रख लिए। अब इसमें क्या चीज़ें हैं जो मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो वो देखते हैं बंदे की और फिर आपको काम पर रखते हैं। ठीक है, काम कौन सा है और कौन कौन सी चीज़ें, आइए मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन जी दोस्तों घर वापस आ गए हैं, मेरे साथ हैं यासिर भाई और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज इटली के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर इंटरव्यू था। हर सूबे के अंदर, इटली के जितने भी सूबे हैं, बहुत ज़्यादा सूबे हैं, उन सूबे के अंदर बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज और बड़े बड़े अच्छे जो हैं एक प्रोग्राम इन्होंने लगाए होते हैं। कंपनीज बड़ी होती हैं जहाँ पर सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ जगहों के ऊपर छोटी कंपनीज हैं, कुछ जगहों के ऊपर बड़ी। जैसे कि मैंने आप दोस्तों को बताया कि उनके सवाल क्या होते हैं जब भी आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपने अप्लाई करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको नौकरी कैसे मिल सकती है, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सबसे पहली चीज़ जो होती है, हाफिज़ साहब भी मेरे साथ हैं, ये भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। सबसे पहले आपका पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, आपके पास स्किल्स कौन से हैं। मैं आपको स्किल्स बता दूं जो आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 एक आपकी क्वालिफ़िकेशन है, मैट्रिक, FA, BCom, MBS और मास्टर किया हुआ है आपने, जिसमें भी आपने किया हुआ है। सेकंड आपके पास बॉडी स्किल्स, आपको बोलने का तरीका आना चाहिए। थर्ड आपके पास कंप्यूटर कोर्सेज लाजमी, आज के दौर के अंदर आपको कंप्यूटर का मुकम्मल आपकी ग्रिप होनी चाहिए वर्ड और एक्सेल के ऊपर। फोर्थ आपके पास लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस, आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। ठीक है। फिफ्थ आपकी वही बात है कि जो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर हैं, जो भी आपकी फील्ड है, फाइनेंस है, IT है, कंप्यूटर है, जो भी है वो आपकी फिर वही बात आ जाती है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि आज हम इंटरव्यू के लिए गए हुए थे एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर। वहाँ पर तकरीबन 15 से 20 लोग आए हुए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा इंडियन ख़वातीन, औरतें थी और साथ में आपका भाई भी गया हुआ था। इंटरव्यू, अब मैंने ये पहला इंटरव्यू ऐसा देखा है कि जिसमें सिर्फ विद इन 5 मिनट्स हर बंदे को क्लियर करके बाहर भेजा जा रहा था। मेन चीज़ें आप सब यहाँ पर कौन कौन सी थी जिसमें मैं आप दोस्तों को बताऊं कि देखी गई हैं। सबसे पहली चीज़ जो देखा जाता है आपकी एज कितनी है। बिल्कुल, ये तो यूरोप के अंदर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि वो कहते हैं कि लड़के की एज मैक्सिमम 30 तक हो। जो लड़का भी 30 से नीचे नीचे है उसको नौकरी मिलने के चांस 90%। बिल्कुल, क्योंकि वो आपने वर्क करना होता है पूरा। हाँ, वो क्या बोलते हैं उसे, सुबीतों में जल्दी जल्दी वो कहते हैं कि ये लड़का मतलब तेज़ी से काम करने वाला एक्टिव लड़का या लड़की जो भी है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, एज आपकी कम होनी चाहिए। वो आपसे एज पूछते हैं आपकी एज कितनी है, ये नहीं बताते कि कम होनी चाहिए। वो आपसे पूछते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो पता है इस चीज़ का। पहली चीज़ ये। सेकंड, यूरोप के अंदर ये चीज़ पूछी जाती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने काम कहाँ पर किया है, किस किस जगह पे काम किया है, ये आपसे पूछा जाएगा। देखें, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने कहीं भी काम नहीं किया तो भाई आपने ये बताना है कि आपने काम किया है। और जिस फील्ड के अंदर मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, एक तो आपकी अपनी फील्ड है, दूसरा यूरोप की जो रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, जिसके वर्क वीज़े भी दिए जाते हैं। आपने उनका जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर डाल के, और आपको पता भी हो वो काम है क्या, साल का, 1.5 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस लाजमी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है। तीसरा ये पूछा जाता है जी आप कितनी सैलरी लेना चाहते हैं।
बहुत सी कंपनीज ये सवाल करती हैं कितनी सैलरी लेना चाहते हैं, या ये भी पूछा जाता है कि पहले जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे वहाँ पर कितनी सैलरी थी। आपकी कितनी सैलरी थी, बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन वो जो कंपनी ने आपको देनी है वो अपने कानून के मुताबिक अच्छी सैलरी देते हैं, जहाँ पर आपने सिलेक्शन की होती है कि मैं इस कंपनी में जाना चाहता हूँ। उसके बाद क्योंकि उनको जो रिक्वायर होता है ना बंदा, वो हाँ, देख लेते हैं कि ये बंदा हमें रिक्वायर है, ठीक है, उस हिसाब से फिर वो सैलरी भी। उसके बाद ये देखा जाता है दोस्तों कि आप यहाँ पर इस कंपनी के अंदर काम करने के लिए आ रहे हैं, आपको इस कंपनी के अंदर रेफ़र किसने किया है, ये आपसे पूछते हैं कि इस कंपनी के बारे में आपको किसने बताया। आप बता सकते हैं दोस्त है, अजीज़ है, वो पूछेंगे कहाँ पर काम करता है, नॉर्मली अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं। अब जितने भी दोस्त यहाँ इटली के अंदर रेफरेंस के साथ जाते हैं उनको भी नौकरी मिल जाती है। ठीक है, रेफरेंस ये होता है कि अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और आप इटली में हैं, यहाँ आए हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं जो स्किल्स होने चाहिए, और आप कहते हैं कि भाई मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं इसी जगह पर रहता हूँ, तो एक अगर दूसरे सूबे के अंदर है तो ऑनलाइन अप्लाई करें, जो कंपनीज़ का नाम मैं आपको बताता हूँ, या अगर आप इसी सूबे के अंदर हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं, इसी शहर के अंदर हैं, तो यहाँ पर भी रहते हुए आप डायरेक्ट जाकर भी सीवी दे सकते हैं। और दूसरा ये कि रेफरेंस से भी, अगर मैं काम करता हूँ मैं भी आपका रेफरेंस दे सकता हूँ, ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। तो अब होगा क्या कि अब इंटरव्यू दे के हम आ चुके हैं, अब इसके बाद सिलेक्शन की जाएगी, देखेंगे किस बंदे के पास कितना एक्सपीरियंस है, इसकी एज कितनी है, ये हमारे साथ लंबे अरसे तक चल सकता है कि नहीं चल सकता, वो जो सामने इंटरव्यू लेने वाला होता है वो बंदा देख लेता है। उसके बाद फिर आपकी एजेंसी, जिसकी एजेंसी के ज़रिए से आपने अप्लाई किया था, वो एजेंसी को कॉल करेंगे, हमें ये बंदा पसंद है, हमें ये बंदा फिल फोर अभी के अभी ये बंदा चाहिए, यानी कल काम पर पहुँचे। साथ ही एजेंसी आपको कॉल करती है, एजेंसी आपको कहेगी कि आप रेडी हो जाएं, सुबह जाके आपने सामान वगैरह अपना सारा जो शूज़ हैं, शर्ट्स, कपड़े वगैरह सारा कुछ लेना है, तो आपने आगे फिर ड्यूटी पे खड़े होना है। वो शिफ्ट फिर आप जब जाएंगे, वहाँ का जो मैनेजर होगा जिस जगह पर आपको काम देना है, वो आपसे मिलेगा, आपको बताएगा कि इस दिन आपकी ड्यूटी है, यानी कि अगले दिन ही तो आपने काम स्टार्ट करना है। इस तरह से काम यूरोप के अंदर मिलता है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाई हैं। बहुत से लड़के कहते हैं कि सैलरी हमें 30 को मिलेगी या यकम को मिलेगी। यूरोप का ये कानून है कि सैलरी एक महीना पूरा होने के बाद अगले महीने की 10 से लेके 14-15 तारीख तक आपको सैलरी मिलती है, अगर आप इटालियन लोगों के साथ, गोरे लोगों के साथ काम करते हैं। लेकिन अगर आप अपने लोगों के साथ काम करें, उसका कोई पता नहीं है कब मिलती है कब नहीं मिलती, वो 2-2-3 महीने भी भाई कोई चक्कर नहीं है, तनख्वाह मिलने वाला, सीधी सी बात है। यहाँ पे मोस्टली जो है ना वो सैलरी मिल जाती है वो 14-15। हाँ, 14-15 जो डायरेक्ट है ना, जो जिनका डायरेक्ट परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उनको 10 तारीख को मिल जाती है। ठीक है, एजेंसी की बात कर एजेंसी के साथ 10, 11, 12, 14, और जो डायरेक्ट है उनको पक्का 10 तारीख को सैलरी मिल जाती है। तो जो पाकिस्तानी के साथ है उनको पक्का ना ही समझो, बहरहाल मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर बड़ा तरले, बिल्कुल हाँ तरले पाने वाला सिस्टम है। खास तौर पे ये जो रेस्टोरेंट पे काम रेस्टोरेंट पे हैं या एग्रीकल्चर का है, लेकिन जो हम चीज़ देखते हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ कि वो ज़रा लेट भी हकीकत है, ये बात हकीकत है। पहले हमें नहीं मिली, हम आपको कैसे देंगे। पूरे यूरोप के अंदर यही है जी, ये पहले पीछे से वो उन्होंने बनाया होता है कि यार पहले असी अपना गड्डी ले लिए, कार ले लिए, ये चीज़ें कर लें, फिर इन्हों का वेखांगे। तो ये चीज़ है, जितने भी हमारे अपने लोग ये करते हैं बड़ा गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो ऐसे करते हैं। पॉइंट ये है कि आप बिल्कुल, आपकी सही बात है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए हाँ, जॉब के हवाले से। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी जॉब मिले, उसके हवाले से आपको अच्छा एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स प्लस जो है ना आपकी एजुकेशन अच्छी होनी एजुकेशन, चाहिए, फिर आपकी मर्जी की जॉब आपको मिलेगी जी, और आप फिर सैलरी भी उसी हिसाब से मिलेगी। एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि जो दोस्त भी एजुकेशन बेस के ऊपर अप्लाई करते हैं उनको हेड ऑफिस के अंदर, फ्रंट ऑफिस के अंदर जॉब मिलती है, काम मिलता है, बड़ा अच्छा सीन है। ठीक है, सैलरी भी अच्छी, इवन कि ये आपको रिकमेंड करते हैं कि घर भी फ्री में आपको देते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी बेनिफिट है जो दोस्त भी स्किल्स पर्सन है। दूसरा ये है कि वो लोग जो स्किल नहीं हैं, जो नॉन स्किल हैं, वो लोग यहाँ पर जो इटली के अंदर हैं या यूरोप के अंदर हैं, जिस मुल्क में भी हैं, आपने यहाँ पर इस मुल्क की सबसे पहले ज़ुबान सीखनी है, आपको ये आनी चाहिए, इसके बाद फिर आपको अच्छा काम मिलता है। अगर ये नहीं आती, आप इंटरव्यू कैसे देंगे, आप बात कैसे करेंगे, आप अपने क्वेश्चन आंसर को कैसे क्लियर करेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जो दोस्त भी अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन, लिंक्डइन, jobs.in, यूरोप जो पास है इंटरनेशनल, जो इनकी अपनी यूरोप की वेबसाइट है, उसके ऊपर भी आप अप्लाई करें अपनी सीवी को लेकर, कहीं ना कहीं से भी आपको जॉब मिल सकती है।
नेगेटिव ना हो, अप्लाई करें। बहुत से मुल्क हैं यूरोप के। मैं भी अभी देखें अपनी जॉब खत्म करके डॉक्टर साहब ये अभी अभी अपनी जॉब जो प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर जॉब करते हैं, ये अभी अभी अपनी जॉब ख़त्म करके आए, ये आपके सामने है, ये देख लें भाई। इस तरह से मम्मी डैडी माहौल के साथ आप जॉब पर जाते हैं और काम करते हैं। यहाँ पर वो काम नहीं है जो जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है या इंडिया के अंदर होता है। यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके के साथ बहुत काम ज़्यादा करवाते हैं, फैसिलिटीज़ आपको देते हैं। आपका एक अलग वार्डरोब होता है जहाँ पे आपने अपने जो है ना वो अपने सामान कपड़े रखे होते चेंज हैं, सारी करने हैं, चीज़ें। ठीक है। जो वर्क के हैं वो अलग होते हैं, जो आपके जो ज़ाती जो आप पहन के जाते हैं वो अलग होते जी, हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ हर पर चीज़ जो है ना वो अवेलेबल हैं मैनेज होती अल्हम्दुलिल्लाह से। बड़ा रूल और रेगुलेशन बड़े अच्छे हैं। वेल, दुआ में याद रखें। उम्मीद है कि आपको ये हमारी कोऑर्डिनेशन वीडियो, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बहुत पसंद आया होगा। लोगों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। है। अल्लाह हाफ़िज़।